हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री फ्रॉम द बुक मैथ्स वर्क, जिसे पब्लिश किया है विद्या प्रकाशन मंदिर ने। इस चैप्टर में हम सीखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में, सिमेट्री इन ज्योग्राफिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में, सिमेट्री इन इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में और रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री एक इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है which is commonly exhibited in nature and is used in every field of activity। हर फील्ड में इसका यूज होता है। सिमेट्री हमारे चारों तरफ है। फॉर एग्जाम्पल बी हाइव्स, फ्लावर्स, ट्रीज, लीव्स, आर फेसेस एक्सेट्रा, हर जगह सिमेट्री हम देख सकते हैं। हमने क्लास 6 में पढ़ा था लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में और रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बारे में। थोड़ा सा हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। अ फिगर व्हेन फोल्डेड इन सच अ वे दैट द फोल्डेड पार्ट कोइंसाइड ईच अदर। एक फिगर को हम ऐसे फोल्ड करेंगे कि जो मुड़ा हुआ पार्ट है वो एक दूसरे के बराबर हो बिल्कुल। सच फिगर इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल फिगर, एक दूसरे के ऊपर आए। फोल्डेड लाइन विच डिवाइड द फिगर इनटू टू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। जो लाइन दोनों फिगर्स को इक्वली डिवाइड कर रही है उसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। द लाइन ऑफ सिमेट्री इज आल्सो नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अ मिरर लाइन, जिसे मिरर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दो एग्जांपल ऑफ अ पॉपुलर मोन्यूमेंट। ये है ताजमहल। इसको देखो, हमने बीच में से डिवाइड किया है तो ये इक्वली डिवाइड हो रहा है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो जो ये पिलर है ये इस पिलर के ऊपर आएगा, बिल्कुल इक्वली ये डिवाइड हो जाएगा। ये पिलर इस पिलर को कोइंसाइड करेगा, ये हिस्सा इस हिस्से फोल्ड करने के बाद इस हिस्से के ऊपर आएगा, तो इसे कहते हैं सिमेट्री। ये सिमेट्री में है। ऐसे ही हमने ये रेड फोर्ट है की इमेज है, इसको हमने दो हिस्सों में बांटा है विद लाइन ऑफ सिमेट्री। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो राइट राइट जो साइड है वो पूरी लेफ्ट साइड के बराबर होगी, हर पार्ट एक दूसरे के ऊपर आएगा। सिमेट्री इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्रिकल फिगर्स में हम देखते हैं, 6th क्लास में हमने देखा था कि कैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिवाइड अ फिगर इनटू टू कॉन्ग्रुएंट हाफ, एक दूसरे के बराबर बांट देती है। ये है कुछ एग्जांपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। When geometrical figure is exactly the same as another figure in shape and size, the figure are said to be congruent to each other। जब दो ज्योमेट्रिकल फिगर दूसरे फिगर एक जैसी हो, शेप में भी साइज में भी, तो उनको क्या बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। जिसकी कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना हो उसे क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक। इंग्लिश लेटर आर इज एन एग्जांपल ऑफ एसिमेट्रिक फिगर। अब आते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री पे। इफ यू रिप्लेस लाइन ऑफ सिमेट्री की जगह हम मिरर रख दे तो इमेज ऑफ हाफ ऑफ द फिगर और ऑब्जेक्ट विल फॉल एग्जैक्टली ऑन द अदर हाफ, देन दिस लाइन विल बिकम द मिरर लाइन। तो जैसे हम सिमेट्री के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम वो जो आधी फिगर होती है वो बिल्कुल सेम होती है, रिमेनिंग आधी के से कोइंसाइड करती है, वैसे मिरर में भी होगा। मिरर विल एक्ट एज द लाइन ऑफ सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिरर सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री को मिरर सिमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। रिफ्लेक्शन सिमेट्री में द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर लाइन। मिरर लाइन से बराबर के दूरी पे होते हैं ऑब्जेक्ट और उसका इमेज। In reflection symmetry, the object does not change, but left changes to right and right changes to left. Reflection symmetry में ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं होता लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जैसे लेफ्ट की जगह राइट हो जाता है, राइट की जगह लेफ्ट हो जाता है। अब आते हैं सिमेट्री इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये कुछ अल्फाबेट है जिसे जो कि सिमेट्री में है। ये देखिए ए, बी, सी, ये कुछ अल्फाबेट हैं जिन्हें लाइंस ऑफ सिमेट्री डिवाइड करती है। फॉलोइंग लेटर्स हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन कौन से लेटर हैं वो, एफ, जी, जे, एल, एन, पी, क्यू, आर। इनकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है कि कोई भी लाइन इन्हें इक्वली बांट सके। एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट पे आते हैं। एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ऑब्जेक्ट व्हिच लैक सिमेट्री आर कॉल्ड एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, जिनको हम इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। देयर पार्ट और फीचर डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू ईच अदर इन साइज, शेप एंड एक्सेट्रा। उनके पार्ट या फिर फीचर एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं खाते हैं साइज और शेप में। जैसे मैंने पहले बताया इनकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये है कैपिटल लेटर जे, नंबर 7, प्लांट एंड राइट ट्रायंगल। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज गिवन है यहाँ पर। अब आते हैं रोटेशनल सिमेट्री पे। शेप इज सेड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री किसे तब कहते हैं जब इट कैन बी रोटेटेड अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट थ्रू एन एंगल लेस देन 360 डिग्री।
टू फिट अगेन इनटू इट्स ओन आउटलाइन, मतलब ये ऐसे घूमे अपने ही पॉइंट पे कि 360 डिग्री से कम का एंगल बनाए। फॉर एग्जाम्पल द हैंड्स ऑफ क्लॉक मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इन वन डायरेक्शन, ये है सुइयां घड़ी की, ये एक ही पॉइंट पे घूमती हैं। We know that hands of a clock rotate around a fixed point. This fixed point is called as the center of rotation of the hand of the clock. डायरेक्शन किस डायरेक्शन में ये घूमती है उसे क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है सेंटर ऑफ रोटेशन। और ये घूमती है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इधर से घूमेंगी दूसरी डायरेक्शन से। A figure has rotational symmetry only if it can get on itself more than once during a complete rotation about the fixed point. उस fixed point को center of rotation कहा जाता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है तो ना तो इसका शेप चेंज होता है ना ही इसकी साइज चेंज होती है, वो अपने ही फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता रहता है। Order of rotation, number of times a figure fit onto itself in one complete rotation is called the order of rotation. कितनी बार वो घूमता है, जैसे हम यहां से देखते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ये एक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर ये 120 डिग्री से घूमेगा तो ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा, अगर ये फिर 120 डिग्री से घूमेगा क्लॉकवाइज में, दो चक्कर मारेगा तो ये 240 डिग्री आ जाएगा, और फिर ये यहाँ से घूमेगा तो 120 करके ये 360 डिग्री वापस इधर आ जाएगा अपने पॉइंट पे। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का क्या फॉर्मूला होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रोटेशन, किस एंगल से वो घूम रहा है। ये ज्यादा बेटर तरीके से हम ये समझते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। कैन यू टेल द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन द गिवन फिगर। तो सम ऑफ अ ट्रायंगल, ये क्या है, एक किससे घूम रहा है, एक एंगल 120 डिग्री से। अब देखते हैं, तो 360 डिग्री को हमें ऊपर रखना है, डिवाइड करना है एंगल ऑफ रोटेशन से, एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री है, तो नंबर ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा, 3। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा हमारा, 3। ये इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। ये एक्सरसाइज इज गिवन एंड आई होप आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।